अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस बच्चों की ऑटम वेकेशन चल रही थी इन डेज़ में, तो बच्चों की फरमाइशें हैं। पैन केक इन लोगों का खाने का दिल चाह रहा था, तो बस मैंने पैन केक बनाया था। बहुत जल्दी बन जाता है और थोड़ा हेल्दी भी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। और अगर आप चाहें तो इसको आपके जो घर के आटा होता है, आई थिंक मैं कभी कभार उसमें भी ट्राई करती हूँ ना, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन देने में ना, तो सिंपल उसमें भी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी के लिए आ गई थी, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो है वो ग्रॉसरी रहती भी है। वैसे तो हम लोग वीकेंड पे भी करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द वीक भी बच्चों के साथ हों तो आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं साथ में। और व्यूवर्स, आप लोग ज़रूर जो है वो कोशिश किया करें कि अपनी डाइट में जो है वो नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। बहुत हेल्दी है, मतलब सारे नट्स नहीं कहूँगी, मतलब कोई भी चीज़ खाई जाए ना, मुझे लगता है कि लिमिटेड क्वांटिटी में तो बहुत हेल्दी है। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब काफ़ी डाइट फॉलो करते हैं और सब कुछ कर रहे होते हैं और हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रॉब्लम होता है, तो वो मेडिकल रीज़न अगर आ जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई हूँ, बाहर आ गई थी। असल में स्मारा के स्कूल में ना गवर्नमेंट की तरफ से कह लें आप, या स्कूल की वालों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन लोगों ने ऑफ़र किया है कि वो साइकिल का कोर्स कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में आई थिंक जो लोग रहते हैं वो तो ऑलरेडी जानते ही होंगे, पूरा साइकिल का पाथ, पेडेस्ट्रियंस का पाथ और जो ट्रैवल जो करते हैं लाइक गाड़ियों की जो रोड है, आई थिंक वो तो सबकी सेम ही होती है, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत फोकस करते हैं, तो इसलिए अलग अलग से पाथ बना हुआ होता है। तो सिंपल ये जो नज़र आया था आपको, सिटी राड का यहाँ पर बहुत अच्छा है, आप यहाँ से बोरो कर सकते हैं और बस ऐप वगैरह डाउनलोड करनी है। तो इम्मी कह रहा था कि मामा, हाँ सॉरी, मैं इसको निक जो है ना घर में हम लोग इम्मी कहते हैं तो इस्माइल कह रहा था कि मामा यहाँ से मुझे लेना है, तो फिर मैंने कहा देख लो अगर आसानी से होगा। लेकिन फिर उसका लंबा सा थोड़ा सा प्रोसीजर था कि उसको काफ़ी देर के लिए वो करवाना था ना, ऐप डाउनलोड करनी है और वो लंबा चौड़ा, तो फिर मैंने कहा चलो बेटा फिर कभी देखेंगे ना। अच्छा, फिर मैं घर पे थोड़ी देर के लिए हम लोग इनको गाड़ी, मेरे हस्बैंड को वो करवानी होती है, तो गाड़ी वॉश करवाने के लिए गए थे। तो मैकडॉनल्ड्स ये लोग चले गए थे, तो आजकल इन लोगों को इतना ज़्यादा फ्रैपेचिनो का जो है कहते हैं ना लत पड़ गई है कि बस। और फिर घर आकर जल्दी सा हल्का सा जो है वो मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाया हुआ था, जो कि सिंपल कीमे से बनाया हुआ था, मैक्रोनी कीमा। आई थिंक ये तो सभी को आता होगा और बहुत आसान इसकी रेसिपी होती है और बहुत जल्दी और बहुत लाइक हेल्दी वे में भी बन सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें जो ऑर्गेनिक आपके पास यहाँ पर कहते हैं उसको फुल कॉर्न ना पास्ता, वो यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है क्लिप मैंने पहले ऐड कर दी थी एक्चुअली, मतलब थोड़ी सी क्लिपिंग आगे पीछे हो गई, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा उस चीज़ से। और फिर मैं ना आज सुबह सुबह मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास ना, तो रात में ज़रा सी मैंने लाटे क्या पी ली है, लाटे मचियाटो जो होती है वो, तो बस पूरी रात मेरी जो है वो ऐसे ही गुजरी है, लाइक जागते हुए ना। मतलब रात में मेरे साथ बहुत इश्यूज़ हैं, अगर मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँ तो बस बहुत बुरा दिन गुजरता है फिर ना, कि मतलब पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी और फिर ये तो होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप में से किसको ये वाली मेरी वाली प्रॉब्लम है कि अगर रात में चाय या कॉफ़ी पी ली जाए तो सारी नींद जो है वो दिन भर जो है वो बर्बाद हो जाता है। और सारी चीज़ों का ताल्लुक मेरे लिए तो नींद से होता है, जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो बस पूरा दिन ऐसे ही बेकार होता है। और आजकल क्योंकि बड़ा अच्छा इन लोगों ने ना, मैं इतना लंबा रूट चेंज करके जा रही थी पहले बसेस और वो, क्योंकि मेरे नज़दीक था कि मैं शॉर्टेस्ट लूँ ना। लेकिन वही वाली बात है ना कि जब जो भी ये लोग देते हैं, इनके पास ऑनलाइन पूरा वो बना हुआ है लाइक ना, आपको ट्रेन या बसेस अगर लेनी है और टाइमिंग्स देखनी है तो पूरा एक इनका हाफ ऑफ का होता है और वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं कि अभी कौन सी बस अवेलेबल है या कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। लेकिन आजकल थोड़ी सी ना हमारे रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था और ये लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि जब बच्चों की वेकेशंस आएँ तभी जो है वो इस चीज़ को बुक किया जाए, तो थोड़ा सा ट्रबल मेकिंग हो गया था। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैनेज हो गया था। बात सारी मूड के ऊपर होती है और क्योंकि ना नींद पूरी ना होना तो फिर आपका जो है वो उसी से ताल्लुक़ सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब घर आ चुकी थी, बच्चे क्योंकि घर पे थे, हस्बैंड ने आज होम ऑफिस लिया हुआ था, तो सिंपल जस्ट मैंने ये बकेट ली थी। अच्छा, ये जो बकेट है ना, इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है। ये ना मेरी खाला वगैरह आई हुई थी यहाँ पर जब कोर्स फ्रांस में, तो यहाँ पर वहाँ पर ना इसको कहा जाता है पैं कहा जाता है और यहाँ पर इसको बकेट कहा जाती है। तो बहुत अच्छी, ऊपर से बड़ी क्रिस्पी सी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। तो सिंपल मैंने सबवे सैंडविच बनाने का दिल चाह रहा था और मैंने उन्हीं के स्टाइल में अंदर चीज़ लगाई, बहुत सारा जो है वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स था और मैं टुन फिश जो था, जो भी घर में मेरे पास पड़ा होता है ना फ्रोज़न सेक्शन में, तो मैंने सोचा मैं टुन फिश का बनाती हूँ ना, क्योंकि उनका टुन फिश बहुत लाकर होता है, बहुत लाइक टेस्टी होता है ना। अच्छा, वो लोग जो यूजुअली डालते हैं ना टून फिश के अंदर, वो मायोनीज़ ऑलरेडी मिला हुआ होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हेल्दी टोन देने के लिए कोई मायोनीज़ नहीं डाला, ऊपर से थोड़ी सी मैंने इसकी ड्रेसिंग कर दी थी। और बस आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा। और मेरे पास ना एक बहुत अच्छा स्पाइसी मैकडॉनल्ड्स का पड़ा हुआ था सॉस, वो मैंने डाला था। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों पर। इवन मैं समझती हूँ बच्चों के साथ इतना आसान नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिए और सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और अगर हो सके और तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और आगे शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। ये एक्चुअल वो दिन था ना जिस दिन मुझे असमारा को लेकर जाना था, और उसकी साइकिल की प्रैक्टिस थी, और जो कि 5 डेज़ था इन वीक के अंदर। तो बस पूरी रात से हम बातें करते हुए गए। और पहली वाली स्टोरी तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखी है कि इसके हेलमेट नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देना तो बड़ी कभी कभार ट्रबल मेकिंग हो जाती है। तो ख़ैर हमने रास्ता देखा हुआ था, क्योंकि ये जो है ना स्कूल में नहीं हो रहा था, ये दूसरे कोई यहाँ का शूले था, ग्रुन शूले, तो ये थोड़ा सा दूसरे स्कूल में हो रहा था, लेकिन आराम से मैनेजेबल था, क्योंकि ये लोग इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि हर कोई बच्चों वाले या कोई भी इस तरह से आ रहे हैं तो आसानी से उनको ट्रैफिक सॉरी बसेस और ये सब का कनेक्शन आसानी मिल जाए। तो सिंपल मेरे घर से हार्डली 10 मिनट्स की जो थी वो बस जा रही थी, और ऑलमोस्ट वो 2 बसेस थी ना, जो कि बहुत ज़्यादा हर 3 3 मिनट में। और ये लोग टाइम के मामले में ना बहुत पंक्चुअल हैं। इतनी पंक्चुअलिटी मैंने यूके में भी नहीं देखी ना, कि मतलब 3 मिनट्स पहले आपको वहाँ पर होना है, जो आपका जो एक्चुअल टाइम है जिसमें आपको अपनी बस या ट्रेन लेनी है, तो आप कोशिश करेंगे 3 मिनट पहले वहाँ पर हों, क्योंकि वो बिल्कुल इन टाइम आती है ना बस। और बस यहाँ पर ये जो पुलिस है ना, ये पूरी ये करा रही थी एक्चुअली बच्चों को ना, और ये था 3 स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड के लिए। आप लोग भी करवा सकते हैं, जब भी कोई इस तरह की वेकेशंस आती हैं आप स्कूल में पता करें। वैसे वो लोग देते भी हैं इस तरह का ब्रोशर, दे देते हैं कि भाई आप जो है वो जिन बच्चे जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें, और जो है उनके बच्चों को फ्री में जो है वो पुलिस जो है वो सिखाएगी किस तरह से रोड पे आते हैं। लेकिन क्योंकि असमारा अभी छोटे लेवल पर है, लाइक 3rd स्टैंडर्ड में है, तो असमारा को अभी इतना रोड का नहीं सिखाया, बस डायरेक्शन देने का सिखा दिया कि आपने अगर राइट मुड़ना है तो क्या होगा, लेफ़्ट मुड़ना है तो क्या होगा। और देखिए व्यूअर्स, कितना खूबसूरत लगता है ना, ये चीज़ें ना यहाँ पर बहुत देखने को मिलती हैं, जो कि पाकिस्तान में इवन कराची, स्पेशली कराची में तो कभी भी नज़र नहीं आती, कि आपको ऑटम आ रहा है और आपके पास स्प्रिंग आ रही है या आपके पास विंटर आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ों का बहुत मज़ा है कि सीज़न, आपको हर तरह के सीज़न जो है वो देखने को मिलेंगे। और इतने प्यारा लगता है फॉल सीज़न में, क्योंकि हर दरख्त जो होता है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, तो वो कलर ही चेंज हो जाता है, कुछ के रेड बिल्कुल टोन में चला जाता है। तो बस यहाँ पर बैठी हुई जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उन लोगों से मैं बात कर ले रही थी, क्योंकि मुझे 1 घंटा ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठना था असमारा के लिए। और सर्दियाँ भी बहुत स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस चीज़ के लिए जर्मनी में रहते हुए बड़े वो रहते हैं कि भाई हम जब भी जाएँ तो उसकी अकॉर्डिंगली ड्रेसिंग करके जाएँ। तो मैंने कहा चलो यार बाहर बैठ जाती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी इस दौर में मेरी कज़न वगैरह से मैंने बात कर ली थी, तो बड़ा अच्छा रहा। और असमारा जो थी वो, उसको जो इसकी ट्रेनिंग चल रही थी। अच्छा, फर्स्ट डे था ना, तो उन लोगों ने काफ़ी पहले बच्चों को समझाया, इंस्ट्रक्शन दिया, मतलब ये लोग इतनी प्रॉपर चलते हैं इन चीज़ों के मामले में। ये नहीं कि एकदम फ़ौरन शुरू करवा दिया इस तरह से ना, छोटे बच्चे हैं तो पहले उनको बहुत अच्छी सी काउंसलिंग की कि किस तरह से होता है और क्या होता है। गो के इन लोगों के लेवल पे, यानी कि असमारा के क्लास के लेवल पे ये नहीं सिखाया था अभी, क्योंकि वो 4th स्टैंडर्ड में है, कि वो किस तरह सड़क पे आप लेकर आ सकते हैं ना अपनी साइकिल, और जो आपका ट्रैफिक जा रहा है उसके साथ आप किस तरह से पैरेलल जा सकते हैं। और बस करते करते 1 घंटा भी फ़ौरन पूरा हो गया था, 1 आवर पूरा पूरा हो गया था। और उसके बाद जो है वापसी का सफ़र था। और असमारा जो थी वो अपनी साइकिल के बारे में बड़ी वो थी, क्योंकि नई नई चीज़ होती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है ना। वैसे ये चीज़ जो है वो हमने केजीसी से ली थी, और सेकंड हैंड भी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर इतना समर आता नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब प्रेफर नहीं करती मैं कि फ़र्स्ट हैंड लूँ। एक दफ़ा स्माइल का लिया भी था, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं,
सेकंड हैंड ही लेना चाहिए, और वो सही रहता है ना, क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता। अच्छा, घर आने के बाद जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊं, और ये बहुत हेल्दी वाला पिज़्ज़ा बन रहा था, जो घर के आटा होता है ना उससे मैंने सोचा, क्योंकि मैं इस तरह की ना बेकिंग में इस तरह की ट्राई बहुत करती रहती हूँ, मुझे बहुत शौक है लाइक इससे रिलेटेड ना। तो मैंने कहा कि चलो उसकी डो में जाकर जो है वो बनाकर चली जाती हूँ, क्योंकि आज बहुत से काम थे मुझे। अस्मा इम्मी सॉरी इम्मी जो है ना, मेरी छोटा जो मेरा बेटा है ना, उसका नाम है, लाइक उसको निक बोलते हैं हम लोग ना। और अस्मारा की असल में आज ना यहाँ पर बाबा के पास मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, क्योंकि ना आप लोगों को पता है मेरे यहाँ पर ना अक्सर इस तरह के एड्स लगे हुए होते हैं, मॉडल गिज़ू करके। यानी कि इसका मतलब है जो लोग जो सीख रहे हैं, नए नए आते हैं जो लोग, और वो जो लर्न कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हाफ़ प्राइस में आपकी आपकी हेयर कटिंग होती है, जिसमें बहुत अच्छे से ये लोग आपका लाइक आपके बालों को वॉश भी करते हैं, सब चीज़ें ना। तो अस्मारा काफ़ी इंजॉय करी थी। पहले मैंने सोचा अपने लिए करवा लूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार छोड़ो, मैं इसका करवा देती हूँ। इसकी हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे। वैसे तो उसके ऊपर सूट करता है बड़े ही हेयर, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा बच्चों की एज में ही रहना चाहिए। हम लोग तो मेरे ख्याल से मैं 9th क्लास तक मेरे शॉर्ट बॉब होते थे ना, और अम्मी का मेरी बहुत होता था कि नहीं, बच्चों की हेयर कटिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए, और बच्चे बाल अच्छे आते हैं। खैर पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सारी चीज़ें जेनेटिक्स होती हैं और उससे डिपेंडेंट होते हैं। उससे कुछ नहीं होता कि आप कितनी ज़्यादा दफ़ा जो है वो गंजे हुए हैं या क्या हुए हैं। हस्बैंड तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब अस्मारा के लिए नहीं, इस्माइल के लिए, कि इसको जो है वो एक दफ़ा हम लोग वो करवा देते हैं, और कई दफ़ा हमने ना बचपन में करवाया भी है। तो ये इतना टाइम लिया है इसने, एक मामूली समझे 20 मिनट्स का काम जो था, क्योंकि ये नया कोई लड़का था, ये सीख रहा था अभी। और ये तकरीबन 2 घंटे में बैठी रही थी वहाँ पर ना, और अब इसकी हेयर कटिंग हो गई थी। मैंने बिल्कुल शॉर्ट बॉब करवा दिए थे, क्योंकि माशाल्लाह से ये ना इसको इतनी सेटिस्फाइड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी एग्री हो गई थी कि मामा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद है ठीक है। और बस फिर उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जो है वो इस्माइल की शूज़ का प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर हो जाता है। इतनी तेज़ी से इसके जो हैं वो साइज़ेस चेंज होते हैं कि मैं कहती हूँ बेटा क्या हो जाता है, 6 मंथ में ही आपको देखो, 6 to 7 मंथ में जो है वो साइज़ेस बच्चों की जो है वो, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है ना, तो इसमें जो है वो बच्चों के साइज़ेस जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं। बस फिर घर पे आई, और घर पे आने के बाद थोड़ी बहुत स्नैक टाइम हो गया था, और बच्चे लाइक करते हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा व्यूवर्स, मुझे ये कहना था ना कि मैं ज़्यादातर जो है वो इंस्टा पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे भी मुझे जो फॉलो कर सकते हैं। तो सारी जो लेटेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं मैं वहाँ पर ही करती हूँ। और यहाँ पर ये है ना कि यूट्यूब का ये है कि आपको एडिटिंग करने में और फिर वो सब चीज़ें करने में ज़रा टाइम लगता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले जो है वो मेरी जो बिल्कुल लेटेस्ट एक्टिविटी है, क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो मैं अपनी स्टोरी पे लगा देती हूँ, या कोई इस तरह से करती हूँ। इससे पहले ना मैं बिल्कुल भी इंस्टा वगैरह को यूज़ नहीं करती थी, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है कि मैं बहुत देर तक बैठूँ या सोशल मीडिया वो करूँ। लेकिन जस्ट मैंने अपने लाइक यूट्यूब चैनल करने के बाद ही मैंने, मतलब मेरे ख्याल से शायद 7 से ही मैंने जो है वो अपना इंस्टा का भी अकाउंट बना लिया था। और यहाँ पर जो है बस पिज़्ज़ा का सॉस पड़ा हुआ था, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा ना मैं घर में भी बना सकती हूँ बहुत आसानी से। मैंने एक दफ़ा देखा था, बहुत ईज़ी वे में बन जाता है, और बहुत अच्छा भी होता है, और काफ़ी क्वांटिटी में भी होता है। और यहाँ पर ये ओरिगानो है, मतलब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा हो ना, तो उसमें 2 तरह की चीज़ होती है मेरी। एक जो नॉर्मल गाउडा होती है, और दूसरी जो है वो आपके पास मोज़रेला चीज़ होती है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेची सी जो लुक आती है ना। तो ये देखिए मेरा जो है वो ऑर्गेनिक पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि भई क्योंकि उनको ना वाइट आटे से थोड़ा इश्यू है, तो बस उन्होंने कहा कि ज़रा सा इससे भी देखो ना। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यही अवेलेबल था। वैसे इनके पास तरह तरह के जो ऑर्गेनिक आटे हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन अभी सिंपल मैंने जो घर के आटे हैं उसकी उससे बनाया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, और बहुत अच्छा बन गया। और बस सिंपल अपनी ऊपर बहुत सारी वेजीज़ ऐड की, और इस दफ़ा मैंने जो है वो कभी टुन फिश डाल देती हूँ, कभी थोड़ा सा कीमा डाल देती हूँ। मतलब मैंने और भी बनाए थे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को ये वाला दिखाने के लिए मैंने वो किया, क्योंकि जब पिज़्ज़ा बनता है ना तो उस वक्त लगता है बस आप गरम गरम ही खाएं तो वो मज़े का होता है। और ये काफ़ी अरसे के बाद जो है वो बना, बल्कि हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा तंज भी कर रहे थे कि भाई काफ़ी अरसे के बाद आज पिज़्ज़ा खाने को मिला है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।